सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शब्द रूपाणी के अंतर्गत शब्द रूप भाग 5 में सर्वनाम शब्द इदम, इसके बारे में जानेंगे। इदम शब्द जो सर्वनाम शब्द है तीनों लिंग में चलता है। तो यहाँ पर हम अब पुल्लिंग पर चर्चा करेंगे। इदम शब्द का क्या अर्थ है और इदम शब्द के पुल्लिंग में रूप किस प्रकार से होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ यहाँ पे लिखी हैं। और इधर कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक हैं। और यहाँ पर आपके सामने कारक चिन्ह लिखे हुए हैं। ये ने, को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का के की, और अधिकरण में पर। अब देखते हैं हम यह जो इदम शब्द है इसका क्या अर्थ होता है और इन कारक चिन्हों के साथ इसका क्या तालमेल बैठता है, क्या अर्थ बैठता है। अयम, इदम शब्द का जब शब्द रूप में हम बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो यह शब्द बनता है अयम। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयो, एषाम्, अस्मिन्, अनयो, एषु। ये इसके शब्द रूप हैं। अब इनका अर्थ जरा देखिए। अयम, यह, अयम बालक गच्छति, यह बालक जा रहा है। तो यह अयम पुल्लिंग में है, इसलिए पुल्लिंग के शब्दों में ही इसका उपयोग होगा। तो अयम, यह, इमौ, ये दो, या इनको यह, ये दो को, ने, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यह कर्ता कारक है और कर्ता कारक में इसका जो कारक चिन्ह है ने है। इसके बाद इमे, ये सब या इन सब ने, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इमम, इसको, इस और को यहाँ पर है, इसलिए हमने यहाँ पे एक साथ लिखा है इसको। इमम, इसको, इस बालक को, इस पुरुष को। इमौ, इन दोनों को। इमान, इन सब को। कर्मकारक को है, इसलिए यहाँ पे को का अर्थ आएगा द्वितीय विभक्ति में। तृतीया में जरा देखेंगे, अनेन, क्या है चिन्ह, से और के द्वारा। अनेन, इस से या इसके द्वारा, ऐसा अर्थ बैठेगा। आभ्याम, इन दोनों से या इन दोनों के द्वारा। ए भी, इन सब से या इन सब के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति देखेंगे, अस्मै, चिन्ह क्या है, के लिए। अस्मै, इसके लिए, के लिए, इसका संप्रदान कारक में के लिए निशान है। अस्मै, इसके लिए। आभ्याम, इन दोनों के लिए। और एभ्य, इन सब के लिए। पंचमी में देखेंगे, अस्मात्, इससे, अलग होने के अर्थ में। इससे मैं अलग हो रहा हूँ। यहाँ पे तृतीया में इससे मैं जुड़ रहा हूँ। यहाँ पे जुड़ने के अर्थ में, यहाँ पर पंचमी में अलग होने के अर्थ में। तो अस्मात्, इससे अलग होना। आभ्याम, इन दोनों से। और एभ्य, इन सब से मैं अलग हो रहा हूँ। एभ्य, इस प्रकार का उपयोग होगा। षष्ठी में अस्य, अस्य का अर्थ है इसका। और अनयो, इन दोनों का। एषाम, इन सब का। अस्मिन, इसमें, इसमें क्या गुण है अथवा इसमें क्या अवगुण है, तो अस्मिन शब्द का इस्तेमाल होगा। अनयो, इन दोनों में। और एषु, इन सब में। इस प्रकार से इदम शब्द पुल्लिंग में इस प्रकार से उपयोग में किया जाएगा भाषा में। जब हम संस्कृत भाषा को पढ़ने लग जाएंगे, अनुवाद करेंगे,
तो हमें इन शब्दों की अगर जानकारी है तो हमें समझने में, पढ़ने में, अर्थ जानने में ज़्यादा आसानी होगी। ये इदम शब्द पुल्लिंग में इतना ही। अब आप देख सकते हैं इदम शब्द पुल्लिंग में होने के बाद अब देखेंगे इदम शब्द नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग के बाद यूँ तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ज़्यादा अंतर ना होने के कारण मैं पहले इसको नपुंसकलिंग का समझा रहा हूँ। देखेंगे इदम शब्द नपुंसकलिंग। इदम प्रथमा विभक्ति एक वचन में इदम, इमे, इमानी, फिर इदम, इमे, इमानी, यानी कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एक ही समान रूप है। उसके बाद तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक में पुल्लिंग के तरह से ही हैं और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। जरा देखिए, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अनयो एषाम, अस्मिन् अनयो एषु। इस प्रकार से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इदम शब्द यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो ये इदम अर्थ की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, अर्थ पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, अर्थ की दृष्टि से ये समान है, एक जैसे हैं। परंतु संस्कृत में जब हम अलग अलग लिंगों में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग के लिए अलग शब्द हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग के लिए अलग। तो इसी अंतर को यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग के लिए देखिए, इदम यह, इमे ये दो, और इमानी ये सब। फिर इदम द्वितीय विभक्ति इदम इसको, इमे इन दोनों को, और इमानी इन सब को। उसके बाद अनेन इससे, आभ्याम इन दोनों से, ए भी इन सब से, अस्मै इसके लिए, आभ्याम इन दोनों के लिए, एभ्य इन सब के लिए, अस्मात् इससे, आभ्याम इन दोनों से, एभ्य इन सब से, अस्य इसका, अनयो इन दोनों का, और एषाम इन सब का, अस्मिन् इसमें, अनयो इन दोनों में, और एषु इन सब में। इस प्रकार से हम समझ लिए कि इदम शब्द नपुंसकलिंग में पुल्लिंग की तरह से है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अंतर हमें दिख रहा है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में भी एक जैसा ही है। हमें नपुंसकलिंग को इसी प्रकार से समझना चाहिए। नपुंसकलिंग के शब्द वहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं जहाँ पे पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के शब्द ना हो। तो आज यह प्रकरण इदम नपुंसकलिंग इतना ही। अब आपके सामने इदम शब्द स्त्रीलिंग में प्रस्तुत कर रहे हैं। इदम शब्द यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसके शब्द रूप होते हैं और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द रूप आप जान चुके हैं। अब आप जानिए स्त्रीलिंग में इसके शब्द रूप किस प्रकार से होते हैं। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभि, अस्यै, आभ्याम, आभ्य, अस्या, आभ्याम, आभ्य, अस्याः, अनयो, आसाम, अस्याम, अनयो, आसु। ये शब्द रूप हुए। अब आप इनका अर्थ देखिए। पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में हमने जो अर्थ लगाया है वही अर्थ हालांकि यहाँ पर भी है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। इयम, इयम माने यह बालिका, यह महिला, यह लड़की, इयम। इमे ये दो बालिकाएं, इमे, और इमाह ये सब। इमाम इसको, इस बालिका को, इस लड़की को,
इमे इन दोनों को, इन दोनों बालिकाओं को, इमाह इन सब को, यानी इन सब बालिकाओं को, इन सब महिलाओं को। तृतीया में अनया, अनया इससे, ये जुड़ने के अर्थ में कर्ण कारक में इससे, इससे मेरा लगाव है, इससे मेरा जुड़ाव है। तो अनया, आभ्याम, इन दोनों से, आभी, इन सब से। फिर अस्यै, इसके लिए, किसी बालिका के लिए, इसके लिए, अस्यै, इसके लिए, आभ्याम, इन दोनों के लिए, और आभ्य, इन सब के लिए। अस्याह, इससे, इससे मेरा लगाव नहीं है, अलग होने के अर्थ में। अस्याह, आभ्याम, इन दोनों से, और आभ्य, इन सब से। अस्याह, इसका, संबंध में का के की, अस्याह, इसका, अनयो, इन दोनों का, अनयो, इन दोनों का, और आसाम, इन सब का। अस्याम, इसमें, इसमें, इस बालिका में बहुत गुण हैं। तो अस्याम, अनयो, इन दोनों में, और आसु, इन सब में। तो इस प्रकार से यह शब्द रूप जो इदम शब्द रूप है, स्त्रीलिंग में आपने जाना। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि इन शब्द रूपों में भेद नहीं है, जैसे इदम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनके अर्थ कर्ता, कर्ता चिन्ह और इसके सामने जो अर्थ लिखे गए हैं, यह तीनों ही लिंगों में एक समान हैं, परंतु संस्कृत में इन शब्दों की बनावट में अंतर है। इसीलिए ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भाषा का प्रयोग होता है। तो यह इदम शब्द रूप यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।